नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल यस ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल यस के विधानमंडल नेता व नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूरे शहर में आज तिरंगा यात्रा रैली निकालकर सेना के शौर्य और पराक्रम को लोगों को बताया। विधायक वर्मा ने बताया कि हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब दिया। विधायक वर्मा ने यह भी बताया कि कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों को जिस तरह आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, इस घटना से पूरे देश में आक्रोश था। देश के वीर सैनिकों ने दुश्मन के घर में घुसकर उनके सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं उन्हीं के सम्मान में पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। बताया उन बहनों ने, उसका आपने देखा कि पाकिस्तान को 3 दिन में किस तरह से नेस्तनाबूद किया है भारत ने घुस के मारा है। और यह विश्व को भी बता दिया है कि अब अगर हमारे ऊपर कोई आंख भी तरेरेगा तो हम इतनी क्षमतावान शक्ति के रूप में है कि अंदर घुस करके मारने की क्षमता रखते हैं। और सेना के जवानों का कहीं से भी मनोबल न घटने पाए, उस मनोबल को बढ़ाने के लिए आज हम सब ने अपने विधायक जी के साथ यहाँ नानपारा में एक मार्च निकाला है सैनिकों के सम्मान में। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। चंदौली सदर कोतवाली अंतर्गत नेगुरा गांव का मामला है, जहां नेगुरा गांव में जिहादियों ने उत्पात मचाया था। वहीं खबर को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया और खबर चलने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के विधायक रमेश जायसवाल पहुंचे नेगुरा पीड़ित हिंदू परिवार से मिलने। साथ ही जिला संवाददाता प्रशांत सिंह से विधायक रमेश जायसवाल की हिंदू परिवार को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। चंदौली मुख्यालय से 2 किलोमीटर पे नेगुरा गांव है और सुदर्शन न्यूज चैनल की बहुत ही अच्छी मुहिम इसमें रही ये है कि जो कटमुले जिहादी हिंदू परिवार पे हमला किए थे, वहाँ पे शिव मंदिर पे जो हिंदू परिवार की लड़कियां जाती थी उनके साथ छेड़खानी करना, बोली बोलना और 150-200 की संख्या में हिंदू परिवार के ऊपर आकर के यहाँ पे हमला करना। आज कैलाश खरवार जी आए हैं चकिया से, विधायक जो इन्हीं की विधानसभा में पढ़ते हैं, इनसे बात करेंगे। सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि कम से कम पीड़ित परिवार के घर पे आए हैं और न्याय नहीं मिला तो कैसे क्या करेंगे आप? न्याय दिलाने के लिए हम अपने पुलिस अधीक्षक से हमने बात कर लिया है और उन्हें बता दिया है कि जो अपराधी है उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए और उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो अपराध किए हैं, ज़बरदस्ती किए हैं, चाहे हमारे बहनों पर उंगली उठाए हैं या घर पर आके जो ज़बरदस्ती हमला किए हैं, उनको न्यायपूर्वक हम लोग संस्कृति के अनुसार हैं। हम लोग पूरे समाज के रक्षक हैं, एक जाति के नहीं हैं। लेकिन जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। हमने एसपी से बात कर लिया, एसपी ने कार्रवाई भी कर दिया है कि जो गलती की उनको हम छोड़ेंगे नहीं बिना अपराधी। योगी जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उस मुहिम पे वहाँ पे शिव मंदिर है और जो मुस्लिम परिवार जो जिहादी कठमुल्ले हैं उनकी संख्या 600 है। वो मंदिर की सुरक्षा भी नहीं है, वहाँ पे कीचड़ फेंकना, बाउंड्री वाल नहीं है और उसके लेके आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? जो मंदिर पर कीचड़ फेंका गया है उस पर हम अपने पुलिस अधिकारियों से बताएंगे, प्रशासन के लोगों से। हम लोग देखिए अपने से कोई काम नहीं करते, हम लोग प्रशासन को सूचना देकर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। जो कीचड़ फेंके हैं, जो उंगलियां उठाए हैं, पत्थर फेंके हैं, उनको बख्शेंगे नहीं। हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस बख्शेगी। अभी कैलाश खरवार जी से बात हो रही सुदर्शन न्यूज़ पे और आगे अच्छी कार्रवाई होगी, मंदिर की सुरक्षा होगी और जो यहाँ पे हिंदू परिवार हैं उनको न्याय मिलेगा और जो कठमुले जिहादी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तिवारी जी के साथ प्रशांत सिंह, जिला संवाददाता, चंदौली से 2 किलोमीटर भी स्थित नेगुरा गाँव में पीडीयू नगर से विधायक रमेश जायसवाल जी हैं, हिंदू परिवार से मिलने आए हैं और इसमें बात करेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे हुआ। विधायक सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हिंदू परिवार के छाता खड़े हैं और बगल में शिव मंदिर है, वहाँ पे पत्थरबाजी होती है, कीचड़ फेंके जाते हैं, इसमें क्या करना है? दरअसल ये घटना 3-4 दिन पहले ही घटना है। उस घटना में उसके समय हम सब लोग, मैं तो लखनऊ में ही था, आया तो मुझे जानकारी मिली तो मैंने एसपी से और सदर के कोतवाल से मैंने सारी जानकारी ली। जानकारी में जो मुझे जानकारी प्राप्त उसमें
आज ही तो कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर किसी को चोट लगा और चोट दोनों पक्षों को लगा। तो आज मैं कलावती देवी जी के परिवार में आया हूँ, उनके भी सर में काफ़ी चोट लगा है। आज मैं देखने आया हूँ और शासन की मंशा यही है कि अमन चैन शांति बहाल रहे, इस नाते हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैंने एसपी को भी ये कहा था कि ये कहीं न कहीं मुख्यालय का क्षेत्र है और अमन चैन किसी कीमत पर बहाल होना चाहिए। प्रशासन के लोग भी पूरी मुस्तैदी से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हम सारे लोग सामान्य तरीके से व्यवस्था को सामान्य करने वाले लोग हैं, सियासतदारी करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अब इससे पहले भी अखबारों में देखा हम लोगों ने कि कुछ उस वर्ग के लोग जो है इसको सियासी रंग दे रहे थे। मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि हर जगह राजनीति करके अमन चैन को ख़त्म करने की पद्धति और स्वभाव नहीं होना चाहिए। घटना घटी है तो उसके तय में जानी चाहिए। क्या था घटना के अंदर, समस्या की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई। कभी कभी कोई घटना ऐसी घट जाती है, लेकिन मिला जुला के सियासत का रंग नहीं होना चाहिए। मैं अमन चैन के दृष्टिकोण से ही यहाँ आया हूँ और जानकारी मिली काफ़ी चोट लगी कलावती देवी को, तो कलावती जी को, तो मैं उनके परिवारजनों से मिलने आया हूँ। मेरे साथ चकिया के माननीय विधायक जी भी मौजूद हैं। प्रशासन को इस बात का निर्देश पहले से ही है कि अपने इस जिले में अमन चैन बहाल रहना चाहिए। किसी कीमत पर भी सरकार इस बात के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है और बाकी जो भी जांच पड़ताल का विषय है प्रशासन की स्थिति। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो मेरे सामने ही वो धमकी दे रहा था, वो वीडियो भी है। वो बोल रहा है कि खून का बदला खून, और वहाँ जो बगल में शिव मंदिर है उसकी सुरक्षा अभी नहीं है। वहाँ पे पत्थरबाजी, लोग पूजा करने जाते हैं हिंदू परिवार लोग, तो वहाँ पे बोली बोलना और छिड़काने का, इसमें कैसे क्या करें? नहीं, जो घटनाक्रम हुआ उस घटना के पीछे की जो जानकारी हम सब लोगों को प्राप्त हुई लोगों के माध्यम से, तो कुछ ऐसा ही समझ में आया था कि मिला जुला के इस सरकार में इस तरह की हरकत अगर बनी ही रहेगी या उसकी प्रामाणिकता तय हो जाती है, तो उसके लिए पुलिस व्यवस्था बनाई गई है, वो अपने तरीके से काम करेंगे लोग। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस तरह की खुलेआम बात वीडियो में करी है, तो कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ प्रश्रय कहीं से मिल रहा होगा और प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रश्रय दे रहे होंगे, लेकिन नफ़ा नुकसान उस व्यक्ति का ही होने वाला होगा जो आदमी इस तरह की बात करता है। मैं उन्हें भी समझाने अपनी बात अपने तरीके से कहना चाहूँगा कि जिस गाँव में लगातार वर्षों से आप सब लोग रहते हैं, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी लोग मिलजुल के ही रहना चाहिए। अनावश्यक किसी के पॉलिटिकल या किसी के चढ़ावे बढ़ावे में आकर अमन चैन को समाप्त करना, उसको बेकार करना, उसको खराब करना नहीं होना चाहिए। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, आप इसकी चिंता मत करिए कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर आपने जो शंका जाहिर किया है, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहा है और सदर कोतवाली, एसपी, सारे अधिकारी इस पर अपनी पैनी निगाह रखे हुए हैं और हम सारे लोग भी रखे हुए हैं। अमन चैन में कोई भी खलन हम लोग पैदा नहीं होने देंगे। मेरा मैं जायसवाल जी से बात हो रही थी और हिंदू परिवार को न्याय मिलेगा और मंदिर की भी सुरक्षा करने का आश्वासन दिया है। कैमरामैन तिवारी के साथ जिला प्रधान प्रशांत सिंह। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। मथुरा में गोवर्धन स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। धर्मनगरी मथुरा के गोवर्धन रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। गोवर्धन रेलवे स्टेशन में लगभग 16.34 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन गोवर्धन का कार्य पूर्ण हुआ है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक के साथ साथ कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधि शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सदस्य चौधरी तेजवीर सिंह ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोवर्धन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली उद्घाटन करके किया है। अमृत भारत योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का रेनोवेशन और उनका सर्वांगीण किस तरह से उन्हें विकसित किया जाए, वो प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा हुआ और उसका प्रतिफल आज मिला देखने को। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 157 रेलवे स्टेशनों का रेनोवेशन किया गया। वहाँ जो कमियां थी उन कमियों को पूर्ण किया गया और आगरा मंडल में 5 रेलवे स्टेशन को इसमें लिया गया, आगे और आएंगे। यहाँ जो गोवर्धन जो
पर्यटन का क्षेत्र है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से आते हैं। तो उनके लिए ये स्टेशन एक सुखद अनुभूति प्रदान करेगा। जब वो यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि पहले और जो अब का वर्तमान भारत है उसमें कितना बड़ा अंतर है। पहले की सरकारों की तुलना में, आज की सरकार की तुलना में, मोदी जी की सरकार की तुलना में कितना बड़ा अंतर दिखाई देता है। यहाँ तमाम विकास की योजनाएं यहाँ लागू हुई और पूर्ण हुई हैं। उनमें दिव्यांगों को अभी ध्यान रखा गया है। वेटिंग रूम बड़ा किया गया है, उसे सुसज्जित किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था बहुत बड़ी की गई है। रेलवे का ब्रिज बना है और 2 प्लेटफार्म भी बने हैं। तो इससे ये जो हम कहते हैं कि ये अमृत काल है, मोदी जी ने इसे अमृत काल का नाम दिया क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। अमृत काल को अमृत काल में ही अमृत काल की तरह ही विकसित किया जा रहा है। मैं चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और अभी अभी देश ने देख लिया, पूरे विश्व ने देख लिया कि रक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने जो काम किया है, जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, आतंकवाद की जड़ें को हिलाया है, वो सब ये हमारे विकसित भारत की ओर 2047 में जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने का एक माध्यम और रास्ता हमें दिखाई पड़ रहा है। भारत 2047 में विकसित भारत का स्वरूप लेगा। भारत फिर से महाशक्ति बनेगा और भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मेरी विधानसभा के मुख्य रेलवे स्टेशन गोवर्धन में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका सौंदर्यीकरण और विकास हुआ है। मैं विधानसभा की सभी जनता जनार्दन की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब बात करते हैं यूपी के रायबरेली की। रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जहां गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी। आरोपी तस्कर मोहम्मद शाहबान दिलशाद के पैर में गोली लगी। दिलशाद पर दर्ज है 1 दर्जन से अधिक मुकदमे और मौके से 2 अवैध तमंचे, कारतूस बरामद कर कार्रवाई जारी है। दिनांक 15 तारीख को सलोन थाना क्षेत्र में एक गोवंश का अवशेष मिला था, सर मिला था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 183/25 गोवध अधिनियम की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सलोन पुलिस द्वारा एक टीम बनाकर घटना का अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ये लोग पुनः सलोन के ब्लॉक के पीछे तालाब के पास एक गोवंश की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पे शाहबान, दिलशाद और रमजान 3 गोकश थे। इसमें से इन्होंने ये पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें से शाहबान और दिलशाद के पैर में गोली लगी है और इनको तत्काल CHC भेज दिया गया है इलाज करने के लिए। और वो तीसरा साथी जो है रमजान भाग गया है। इसको भी पकड़ने के लिए दबिशें दी जा रही है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह भी तथ्य है कि इनके विरुद्ध जो दिलशाद है, ये सलोन थाना क्षेत्र में गोकशी के 13 मुकदमे उनके विरुद्ध पंजीकृत हैं और निश्चय ही इससे गोकशी के अपराध में बिल्कुल 0 टॉलरेंस है और इसको ख़त्म किया जाए इस अपराध। अगली खबर यूपी के 12 प्रयागराज से है, जहां जनपद यमुनानगर थाना लालपुर अंतर्गत अमीलिया तरहर में 2 समुदायों के बीच विवाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू लड़की को जमकर पीटा। खबर फैलते ही SP 12 कुंजलता थाना प्रभारी अजय मिश्रा अपने दल बल सहित मौके पर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि पिछली बार भी ताजिया को लेकर दो समुदाय में जमकर मारपीट की गई। वहीं आज भी वहां पीएसी तैनात है। तो वहीं अब देखना होगा कि स्थानीय थाना लालापुर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कठोर कानूनी कार्रवाई करता है। आज सुबह लगभग 10 बजे थाना लालापुर पर गांव अमिलिया तिहार में दो बच्चों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर आकर जांच किया गया तो ज्ञात हुआ कि शकील अंसारी उर्फ मोनू, जो अमिलिया तिहार में हार्डवेयर का काम करता है, और मजियारी गांव का शिवम शुक्ला लगभग 1 वर्ष पूर्व गेट बनवाने के लिए शकील अंसारी को लगभग 3000 रुपये दिया था। उस समय शिवम बाहर काम आने के लिए चला गया। गेट बन जाने पर शकील अंसारी द्वारा गेट ले जाने की सूचना दी गई, परंतु नहीं लेने आया। आज दिनांक 22/5/25 को शकील अंसारी सुबह शकील अंसारी के घर आकर पूर्व में दिए गए पैसे की मांग करने लगा, तो शकील ने देने से मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और गाली गलौज स्टार्ट हुआ। कुछ लोगों जो शिवम शुक्ला के द्वारा गांव के ही कुछ लोगों को बुलाया गया, तो उसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हुई। उस प्रकरण में तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की, जहां मोदी नगर तहसील में पटवारी पर दाखिल खारिज के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे जाने को लेकर शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन को शिकायत की, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने पटवारी सरित कुमार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मोदी नगर एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जी तोड़ी तेहरा विशेष है। क्या मामला हुआ आज? मामला जी मुझसे पटवारी जी जो है सरित कुमार जी और मेरा दाखिल खारिज के नाम पर मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं 1.5 साल से। कितने पैसे मांगे? 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जमीन थी जी 4 बीघे। किस बात के पैसे मांग रहे थे? पैसे दाखिल खारिज के पैसे मांग रहे हैं। दाखिल खारिज जमीन क्या थी? जमीन कैसी जमीन? ऐसी जमीन है। क्या बात है? जमीन खरीदी है हमने, तो उसमें दाखिल खारिज है, उससे मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। कितने रुपए मांगे थे? 5 लाख रुपए जी। आज कितने दिए आपने? आज मैंने 1 लाख रुपए दिए। फिर क्या हुआ आज? और मैं एंटी करप्शन के साथ आया हूँ जी। इसमें कौन कौन पकड़ा गया है पटवारी के अलावा? इसमें पटवारी है, पटवारी का जो साथ में उनका वो है लड़का जो साथ रखते हैं वे। तो पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं? पैसे लेते हुए पकड़े गए जी। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की, जहां जिला अस्पताल 22 मई 2025 को रायबरेली में POSH एक्ट अवेयरनेस को लेकर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर एक विशेष जागरूकता मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को POSH कानून की सही जानकारी देना है, साथ ही कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना और जागरूकता के माध्यम से एक सशक्त और सम्मानजनक कार्य वातावरण की स्थापना करना है। इस बैठक में कई गणमान्य जन मौजूद रहे। मैम, आज जो मीटिंग रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पोश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस 2030, यानी जो कार्यस्थल है उस पर हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हर महिला का अधिकार है कि एक सम्मान पूर्वक वो अपनी नौकरी कर सके। वो कोई भी संस्था हो, गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि उसको जो पोश एक्ट के जो कानून बने हैं उसके तहत उसको राइट्स पता होने चाहिए। अच्छा, पॉश एक्ट की सबसे ज़रूरी बात आप क्या मानती हैं? पोश एक्ट की सबसे ज़रूरी बात ये है कि कोई भी महिला है वो कहीं भी कार्यरत हो, चाहे वो अगर हम बात करें गांव में अगर जो भट्टा होता है जहाँ पे ईंट पाकते हैं, तो वो महिला कार्य कर रही है, तो उसको अगर उसके साथ कुछ अपमानजनक या हैरेसमेंट होता है तो उसको कहाँ पर कंप्लेंट्स वगैरह उसको पता होना चाहिए। और फिर जब पता रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, तो उसकी जो मानसिक दशा है, क्योंकि अगर कोई भी चोट आती है तो डायरेक्ट मन पर आती है, शरीर पर घाव नहीं होता है, तो वो कंप्लेंट्स कर सके। और इसमें ICC कमेटी बनी है, उस कमेटी के तहत कार्रवाई होती है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है। SP कार्यालय के बाहर आत्महत्या का युवक ने प्रयास किया, जहां लोवर का फंदा बनाकर पेड़ से युवक लटका। फंदा टूटने से युवक की जान बच गई। बता दें कि पीड़ित युवक ने गांव के ही लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है और पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही लोगों पर द्वारा कब्जा करना बताया जा रहा है। वहीं न्याय न मिलने के कारण विवश होकर पीड़ित ने आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की, जहां पे रायबरेली के सिविल लाइंस पुलिस चौकी की खबर है, जहां एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
जिसको लेकर मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वाले पर हत्या करने का आरोप लगाया है और कोतवाली नगर में सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। इसी खबर पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत सिविल लाइंस में एक युवती के द्वारा फांसी लगा लिया गया है, जिसमें कि मौके पर जो फील्ड यूनिट की टीम है और पुलिस के द्वारा जा करके और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। और जो भी परिजन है वो दहेज हत्या के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अगली विधि कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। अगली खबर यूपी के हमीरपुर जिले से है। हमीरपुर जिले में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब अपने घर पर सो रहे एक परिवार पर अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में घर पर घुसकर लोहे के वजनदार हथियार से जानलेवा हमला करके लहूलुहान कर दिया। इस हमले में पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति की हालत बहुत ही गंभीर देखते हुए उपचार के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ घर पर ही सो रही 3 साल की बच्ची को हत्यारों ने छोड़ दिया, जिसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोगों को इस पूरी घटना की जानकारी दी। बदमाशों ने घर में पति पत्नी को लहूलुहान कर दिया। 22 और 23 मई की रात्रि में ग्राम चंदी में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया तो ज्ञात हुआ कि गीता देवी, जिनकी उम्र करीबन 26 वर्ष है, उनके सर पे काफ़ी गहरी चोट थी और उनकी मौके पर मृत्यु हो चुकी थी। उनके पति अनिल राजपूत, जिनकी उम्र करीबन 30 वर्ष है, उनके भी सर पे चोट थी, जिनको इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहाँ से उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारी मौजूद हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां जिले में सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया। साथ ही अभियान को लेकर आजाद चौक से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा प्रभारी विश्वास पांडे ने बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के चिकोड़ी से खबर है। बता दें कि पंचायत अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पंचायत अधिकारियों की तरफ से विकास न होने पर कब्बूर गांव के लोगों ने पंचायत पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विरोध का आरोप लगाया और साथ ही गांव के विकास के लिए पंचायत अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के धार जिले की कोची से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही मुखबिर की सूचना पर निसरपुर की ओर से आ रही एक पिकअप वाहन को पकड़ा, जो अवैध रूप से शराब परिवहन कर ले जा रही थी। पुलिस ने कोची रोड पर ईंट भट्टे के पास घेराबंदी कर पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। मामले में कार्रवाई जारी है। धार निरीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब के द्वारा अतिरिक्त निरीक्षक महोदय श्री गीतेश कुमार गर्ग साहब के द्वारा लगातार शराब तस्करी, अवैध शराब और अवैध नशे के जो सौदागर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमेशा से साहब के द्वारा कार्रवाई के लिए कहा जाता रहा है। यार पेंडिंग करो, इसको मुझे नहीं है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।